खिलाफत वो बेहतरीन निज़ाम है जिसमें मुसलमानों के मशवरे से वही शख्स खलीफा बन सकता है जो सबसे बेहतर हो। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया गया कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खलीफा बनाते तो किसे बनाते। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। फिर सवाल किया गया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फिर किसको। आप फरमाने लगी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। दोबारा सवाल किया गया फिर किसको। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अबू उबैदा बिन जराह को। गोया उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत के बेहतरीन लोगों की निशानदही करके हमें ये बता दिया कि उम्मत का खलीफा उनमें से बेहतरीन शख्स को होना चाहिए और उम्मत के बेहतरीन लोग आपस में मशवरा करने के बाद ये जिम्मेदारी किसी एक के सपुर्द करें। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के आखिरी साल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तवील खुतबा दिया जिसमें इरशाद फरमाया मुझे ये खबर मिली है कि तुम में से किसी ने यूं कहा कि अगर उमर फौत हो गया तो मैं फुला शख्स से बैत कर लूंगा। देखो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बैत से धोखा न खाना। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हंगामी हालात में हुई और पाए तकमील को पहुंची। अल्लाह ताला ने किसी और किस्म की बैत के शर से उम्मत को बचा लिया। फिर तुम में से आज अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह मुत्तकी और परहेजगार कौन है जिससे मिलने के लिए लोग दूर दराज से सफर करके आते हों। साथ ही ये भी फरमाया कि जिन हालात में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की गई उस वक्त हमें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के फैसले के अलावा कोई चीज जरूरी मालूम नहीं हुई, क्योंकि हमें यह खतरा महसूस हुआ था कि अगर हमने लोगों के सामने रहनुमा मुंतखब न किया, किसी की बैत न की तो वो किसी और शख्स की बैत कर बैठे तो फिर दो सूरतें होंगी, या तो हम उस शख्स की बैत करने पर मजबूर हो जाएंगे या मुखालिफत की वजह से आपस में फसाद फूट पड़ेगा। इसी हवाले से मोहम्मद बिन हनफिया बिन अली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद लोग सैयदना अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए और कहने लगे उस्मान शहीद हो गए हैं और इमाम के बगैर लोगों के लिए कोई चारा नहीं और हम आज अमारत के लिए आप अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुनासिब किसी को नहीं देखते। आप अलैहिस्सलाम पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से हैं। अल्लाह की कसम हम तो आप अलैहिस्सलाम ही की बैत करेंगे। इसके जवाब में सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मेरी बैत मस्जिद में होगी और ये खुफिया तरीके से और मुसलमानों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। खिलाफत राशिदा के इस निज़ाम में खलीफा आम आदमी जैसी जिंदगी बसर करता था। खलीफा का घर, लिबास और रहन सहन सादा होता था और वो एक आम आदमी की तरह बगैर मुहाफिजों के रहते थे। खलीफा को बैतुल माल से भी वही तनख्वाह मिलती थी जो एक आम मुलाजिम को मिलने वाली उजरत के बराबर होती थी। लेकिन चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद खिलाफत राशिदा का खात्मा हो गया। लेकिन खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद मुस्लिम अक्सरियत ममालिक में वही निज़ाम राइज हो गया जो रूमी बादशाहों, ईरानी शहनशाहों और हिंदुस्तानी राजाओं में था। मुस्लिम शहनशाहों ने भी बड़े बड़े महल्लात बनाकर रहना शुरू कर दिया। सोने चांदी के जेवरात और महंगे कपड़े ही हुक्मरान की पहचान समझे जाने लगे। दरबार सजाए जाने लगे। फौजी अफसरों और सिपाहियों को भारी भरकम तनख्वाहों पर तकर्रुरी की जाने लगी। बहुत से शाही खानदानों ने अपने नामों के आगे खलीफा का लफ्ज लगाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। जब बादशाहों ने खिलाफत का नकाब ओढ़कर मुस्लिम ममालिक पर हुकूमत करना शुरू की तो उससे हुक्मरान और अवाम के दरमियान फासला पैदा हो गया और शाही दरबार तक आम लोगों की रसाई मुश्किल हो गई। और फिर जिस हुक्मरान को जो ताकत मिली उसकी मदद से उसने अपनी सल्तनत को तरक्की देने के लिए काम शुरू कर दिया। ये तर्ज अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के बिल्कुल खिलाफ था। इसी का नतीजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं।